ओम तत्सत। जिनके चित्त मन परिस्थिति के अनुसार वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल होते हैं, ऐसे महापुरुष लोक के अभ्युदय के लिए ही अवतरण होते हैं। अपने जन्म से लोगों का कल्याण करते हैं। उनके दर्शन के लिए, उनके पास बैठने के लिए, उनकी चरण सेवा करने के लिए जनता लालायित रहती है। साधारण लोग ऐसे महापुरुषों की सेवा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। उनकी चरण धूल को सिर से लगाकर कृतार्थ होते हैं। सकल संसार के रचयिता, सृष्टि संचालक, सर्व अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेष्ठी प्रजापति भगवान की अपनी जगन निर्माण नियम व्यवस्था के अनुसार महापुरुषों का जन्म होता है, जिसका प्रायोजन अज्ञानवश पाप करने वाले पापी मनुष्यों का उद्धार करना ही मुख्य रूप से होता है। जैसा कि गीता शास्त्र में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महापुरुषों के जन्म लेने से धर्म की होने वाली ग्लानि अर्थात ह्रास दूर हो जाता है और धर्म की स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए ही भगवान परमात्मा देव अपनी विशिष्ट शक्तियों का समावेश महापुरुषों में कर उनको संसार में अवतीर्ण कर देते हैं। वे ही पुरुष परमात्मा का सामर्थ्य पाकर अद्भुत शक्ति संपन्न महापुरुष कहलाते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में हमारे पूज्य पाद वंदनीय श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी, भूमा आदि सरस्वती महारथी कुरुक्षेत्री श्री पचरंगे झंडे वाले थे, जो अखिल विश्व साम्यवाद स्वतंत्र दल के संस्थापक भी थे। उनके प्रत्येक कार्य, चेष्टा तथा व्यवहार महान पुरुषों जैसा था, जैसा कि यह लक्षण योग वीर्य स्वामी जी महाराज में पूरी तरह घटता था। ऐतिहासिक युग में जिन देव मानवों का संसार में धर्म संस्थापना के लिए अभिभार हुआ है, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी उनमें अन्यतम थे। उनके जीवन, वाणी और प्रचार के भीतर वैदिक धर्म के संरक्षण संप्रसारण की अमोघ शक्ति निहित थी। विश्व भर में एकतावाद, साम्यवाद को लाने के लिए श्री पचरंगे ध्वज का निर्माण करना और इसके फलस्वरूप सुख, शांति, समृद्धि का स्वतंत्र राज्य अपना स्वप्न था। मानव ओम उपासक बने और ओम की उपासना करते हुए यम नियम को जीवन में धारण करते हुए जियो और जीने दो के सिद्धांत के अनुयायी बने। परमार्थ और स्वदेश उन्नति में योग देने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी का लक्ष्य भारत को नहीं, विश्व भर को सच्चे कर्म योग का पाठ पढ़ाना था। इसलिए और इसी आधार पर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ हवन निष्काम से किए। वे सचमुच आध्यात्मिकता और क्रियात्मकता के पुंज थे, जिन महापुरुषों ने उन्मार्गामी पुनर्कर्मण मोहन से आच्छान आत्मविस्मृति जाति को वैदिक धर्म का पुनः उद्घोष किया, जिनका समाधिपूत अपूर्व ज्ञान तपह संभूत अमी तेज की उज्जवल प्रभा विकिरण कर मध्याह्न सूर्य के सदृश समस्त जगत में अपनी किरणें फैलाता रहा, जिनकी अकालांत चेष्टा निर्भक आत्मोत्सर्ग से भारत के एक गौरवमय भविष्य का सूत्रपात हुआ। और केवल भारत ही क्यों, जो अखिल मानव की कल्याण कामना से महान युग दर्श के को अपने जीवन में मूर्त बनाकर अवतीर्ण हुए थे, उस जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी का अभिभाव एवं तिरोभाव दोनों ही आज अतीत की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे विलक्षण महापुरुष का पवित्र जीवन चरित्र लिखना अति आवश्यक है। उनकी चमत्कार लीलाओं से प्रभावित होकर, अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर हमने उनका जीवन चरित्र लिखना चाहा। वैसे तो हमारी सामर्थ्य क्या, जो हम उन महापुरुषों के चमत्कारों को लेखनीबद्ध कर सकें। फिर भी महापुरुषों की इस वाणी पर श्रद्धा रखते हुए लोक उत्तर चरित्र संपन्न महाअनुभवों की पवित्र जीवनी की चर्चा से हमारा विशेष कल्याण होता है। मैं इस कार्य में अग्रसर होने का दुस्साहस कर रहा हूँ। जो भी थोड़ी सी गाथा अल्प बुद्धि के अनुसार उनकी अपार कृपा से जिससे हम परिचित हैं, लिख रहे हैं, जिससे तत्सदृश पतित पावन महात्माओं के पुण्य श्लोक युक्त सचरित्र से सर्वसाधारण को लाभ पहुंच सके, अपनी जीवन दशा को अच्छी दशा में परिवर्तित कर सके। लेकिन उनकी निर्भीकता माता जी अपने स्थान से टस से मस भी नहीं हुई और वह सांड क्रोध से पूरे जोश में दौड़ता हुआ माता जी के समीप आया। उसी क्षण माता जी ने अपने सिर पर रखे घड़ों को एक हाथ से पकड़ा और उसका पृथ्वी पर लटकता हुआ रस्सा पैर के नीचे दबा लिया, ताकि सांड रुक जाए। गली में खेलते हुए बच्चों को चोट न मार दे। बैल
विवश होकर वहीं रुक गया। तुरंत ही उसके पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति भी वहां आ पहुंचे, बैल को पकड़ लिया और उन सब के आश्चर्य की सीमा न रही। वह सब विस्फूर्ति नेत्रों से माताजी की ओर देखते रह गए, एक दूसरे से आपस में बातें करने लगे और माताजी की सूरवीरता की प्रशंसा करने लगे। शास्त्रकारों ने नारी का दर्जा पुरुषों से पहले रखा है। वेद भी अमृतवाणी से मातृ तत्व का श्रेष्ठतम विज्ञान वर्णन करता है। मातृमान पुरुषो भवा, मातृ देवो भव, यत्र नायस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, सहस्त्र संतु मातैवे भव अतिथि। पिताजी से 1000 गुना माताजी का दर्जा मनु महाराज ने बताया है। घर में नारी ही देवता है, तभी तो यज्ञ में क्या नाम से भी पहले स्त्री का नाम लिया जाता है। शास्त्र की बातों का विश्वास आज हो गया। सचमुच में अपनी पूज्य माँ एक वीरांगना देवी थी। उनकी प्रशंसा जितनी की जाए वह तो सूर्य को दीपक दिखाना है। देखो इनसे भोले भाले खेलते बच्चे और भले बुरे का विचार न कर हमारा सबका भला किया है। ऐसी पूज्य माताओं का आशीर्वाद क्यों न सफल हो। जिनका विरध हाथ छोटा राम पर पड़ा हो तो छोटे से राम जो बहुत बड़े ब्रह्म के रूप में बन गए, यही तथ्य उनकी माताजी की सूरवीरता को प्रकट करता है। इसी प्रकार उनकी माताजी के संबंध में एक और घटना भी है। गांव चूड़माजरा में एक बहुत बड़ा पहलवान था। उसे अभिमान था कि जब वह अपनी भुजा को सीधा कर लेता था तब कोई भी आदमी उसकी भुजा को नहीं मोड़ सकता था। उनकी माता ने गांव के लोगों को की प्रेरणा से अपने पति की आज्ञा लेकर 2 मिनट में ही उस पहलवान की भुजा आसानी से मोड़ दी। उनकी माता पूर्ण सदाचारिणी थी। प्राय यह बात सारे गांव में प्रसिद्ध थी। उनकी भक्ति भावना में भी विशेष रुचि थी। प्राय संत महात्माओं भक्तजनों की ही चर्चा करती रहती थी। माताजी का शरीर 6 फुट ऊंचा और पहलवानों की तरह हष्ट-पुष्ट था। माताजी की सूरवीरता की एक और घटना है। गांव के पास 2 बड़े बड़े भैंस आपस में लड़ रहे थे। इनकी वीर माता ने निर्भयता से उन दोनों भैंसों के सींग पकड़कर अलग अलग कर दिए। लोगों को यह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस घटना से ऋषि दयानंद की उस वीरता को स्मरण हो आता है जब उन्होंने लड़ते हुए 2 सांड को निर्भयता पूर्वक अलग अलग कर दिया था। माताजी की इस घटना से और उनकी बहादुरी झलकती है। माताजी की सूरवीरता की एक और घटना है। एक बार गुरुजी की माताजी कुछ महिलाओं के साथ कुएं पर पानी भरने गई। वहां पर चड़स चल रहा था। चड़स उसे कहते हैं जो पहले समय में चमड़े का एक बड़ा थैला बनाया जाता था जिसमें कम से कम 4 क्विंटल पानी आता था। उसे 2 बैलों की जोड़ी कुएं से खींचती थी। कुएं पर एक बहुत बलवान की ड्यूटी होती जो उसे पकड़कर पाछड़े में गिराता था। माताजी के कुएं पर आने से एक आदमी ने व्यंग्य रूप में ये शब्द कहे, भाइयों तुम सब दूर हट जाओ, अब तो ये बागे चौधरी की छोरी आ गई, इनकी सूरवीरता का रुक्का पड़ रहा है, यह ही कुएं से चड़स पकड़कर बाहर फेंक देगी। ये शब्द सुनकर गुरुजी की माताजी के साथ में आई महिलाएं बोली, बहन यह काम अवश्य करो, नहीं तो महिलाओं का अपमान हो जाएगा। माताजी को अपनी ताकत का पूरा भरोसा था। वे आगे बढ़ी। उन्होंने चड़स पकड़कर एक हाथ से ही पाछड़े में दे मारा, आसानी से बाहर फेंक दिया। देखने वाले सब लोग बड़े चकित और दंग रह गए। जो बड़े बलवान आदमी से दोनों हाथों से निकलने मुश्किल से चड़स पकड़ा जाता था, वह गुरुजी की माताजी ने बड़ी आसानी से एक हाथ से चड़स को पकड़कर पाछड़े में फेंक दिया। सभी ने माताजी की बहुत प्रशंसा की। साथ वाली महिलाओं की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने अपनी स्त्री जाति का सम्मान समझकर उनकी माताजी की बड़ी प्रशंसा की और बड़ा धन्यवाद किया। गुरुजी की माताजी की सूरवीरता की धाक पहले से ही पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। धन्य है ऐसी माताजी को जिन्होंने ऐसे भगवान रूप पुत्र को जन्म देकर विश्व का कल्याण किया। हम माताजी को कोटि कोटि बार ओम तत्सत नमस्कार करते हैं। धन्य है पूज्य माताजी आपको। इनकी माता का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। माता ने इनको शुभ आशीर्वाद दे दिया था कि बेटा तू तो एक बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा, तेरा स्वतंत्र राज्य होगा, विश्व भर में तेरा झंडा लहराया जाएगा, जहां तू बैठ जाएगा वहां ही विश्व तेरी तन मन धन से सेवा करेगा। माताजी ने कहा था कि तेरे जंगल में ही यज्ञ और भंडारे होंगे, वहां आटा चावल दाल और राशन की और रुपए पैसे की बोरी भरी रहेगी और तुम निष्काम भाव से भगवत अर्पण करके वहीं छोड़कर आगे यज्ञ करते रहोगे। इनके विशेष गुणों के कारण ही गुरुजी की माताजी इन पर विशेष कृपा दृष्टि रखती थी, क्योंकि गुरुजी की माता के कई अन्य पुत्र होने पर भी केवल हमारे चरित्र नायक श्री छोटाराम को ही माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ था।
यह विधि की विचित्र लीला ही दृष्टिगोचर होती है। भगवान जिसको यशस्वी महापुरुष बनाना चाहते हैं उसे उसकी माता का शुभ आशीर्वाद भी मिल जाता है। गुरु जी का ननिहाल गांव पहले ढांड था। वे बाद में कमोदा गांव में चले गए थे। आज से 100-125 वर्ष पहले डांड गांव से कमोदा गांव कुरुक्षेत्र में आकर बस गए थे। गुरु जी के नाना का नाम जस्सा सिंह चौधरी था। लोग उन्हें जस्सा पांगा भी कह देते थे। यह एक वीर योद्धा आदमी था। उनकी सूरवीरता की धाक इलाके में फैली हुई थी। लोग आज भी उनकी सूरवीरता की गाथाएं सुनाते हैं। चौधरी जस्सा सिंह के 3 पुत्र थे और एक पुत्री थी। चौधरी लायका, चौधरी मातूराम, चौधरी चेतराम, माता रामी देवी जी थी। इस परिवार में से अब केवल चौधरी चेतराम की पुत्री सोना देवी है जो कमोदा गांव में ही रहती है। ओम तत्सत।